दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि जीडीपी क्या है और इसका हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था से क्या संबंध है और जीडीपी का पता कैसे लगाते हैं कि जीडीपी घट रही है या बढ़ रही है। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे देश की जीडीपी इतने % बढ़ गई या घट गई। कम से कम साल में एक समय तो ऐसा आता ही है जब ये शब्द हवा में तैरने लगते हैं, खासकर जब सालाना बजट पेश होता है। तब तो न्यूज़ पर आप ये शब्द सुन ही लेते होंगे कि जीडीपी बढ़ रही है या घट गई है। जीडीपी के बारे में इसीलिए जानना भी बेहद ज़रूरी है कि जिससे ये समझ आता है कि हमारा देश आर्थिक तौर पर ठीक चल रहा है या नहीं। चलिए जानते हैं जीडीपी क्या है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। जब भी किसी देश की जीडीपी में उतार चढ़ाव होता है तो उस देश के भीतर ये चर्चा का विषय बन जाता है। जीडीपी का मतलब है कि एक साल में तैयार किया गया सामान और सेवाएं यानी गुड्स और सर्विसेज की कुल वैल्यू। इसमें वो हर सेवा और हर सामान जुड़ा है जिसको आप इस्तेमाल करने के लिए पैसा देते हैं। जैसे एक साल में कितनी कारें बनाई गईं, दूसरे सामान तैयार किए गए, कितना अनाज पैदा किया गया, यहाँ तक कि सैलून में कितने लोगों के बाल कट किए गए, ऑटो वाले ने कितनी सवारियाँ पहुँचाईं। हर एक कंपनी से लेकर हर एक व्यक्ति तक का जीडीपी के गुल्लक में योगदान होता है। जीडीपी हमारे देश की आर्थिक सेहत को बताती है। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो जीडीपी हमारे देश की इकोनॉमी के आर्थिक प्रदर्शन की बुनियादी माप है। देश में जो भी सामान बने तो उसकी वैल्यू जीडीपी के गुल्लक में जुड़ेगी, लेकिन इस सामान को लोगों के द्वारा खरीदा जाना भी चाहिए, नहीं तो पुराना सामान ही पड़ा रहेगा और नया नहीं बनेगा और जीडीपी के गुल्लक में कुछ खास नहीं जुड़ेगा, जिससे हमारी जीडीपी घटेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक साल में 100 रुपये के 3 सामान बने तो जीडीपी हुई 300 रुपये, लेकिन अगले साल 100 रुपये के 2 सामान बने तो जीडीपी हुई 200 रुपये, यानी जीडीपी घटा। अगर फिर अगले साल 100 रुपये के 5 सामान बने तो जीडीपी हुई 500 रुपये, यानी इसका मतलब जीडीपी बढ़ा। लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सभी सामान या उत्पाद और सेवाएं देश के अंदर ही तैयार किए गए हों। जैसे भारत की किसी कंपनी ने अमेरिका में मोबाइल बनाया तो ये भारत की जीडीपी में नहीं जुड़ेगा, अमेरिका की जीडीपी में जुड़ेगा। इसी तरह अगर अमेरिकी किसी कंपनी ने भारत में मोबाइल बनाया तो ये भारत की जीडीपी में शामिल किया जाएगा। हमारे देश की जीडीपी मुख्य रूप से 3 अहम हिस्सों पर आधारित है: कृषि, उद्योग और सेवाएं, जिनके उत्पादन के बढ़ने या घटने के आधार पर जीडीपी तय होती है। अब सवाल ये भी है कि भारत इतना बड़ा देश है कि किस क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ, देश भर के आंकड़े कैसे इकट्ठे किए जाते हैं। ये काम करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी CSO। CSO अलग अलग सेंट्रल और स्टेट एजेंसी के साथ मिलता है और उनके साथ आंकड़े जुटाता है। जैसे खेती से जुड़े आंकड़े वो कृषि मंत्रालय से जुटाता है, इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, बिजली, डिफेंस, पर्यटन आदि हर क्षेत्र से संबंधित मंत्रालय ये पता लगाते हैं कि उनके क्षेत्र में कितना उत्पादन हुआ और इसका आंकड़ा जमा कर सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जीडीपी का कैलकुलेशन करता है। जीडीपी हमारे देश की इकोनॉमी की मशीन की हालत को बताती है और वो मशीन हैं हम और आप, जो अपनी मेहनत से फसल उगाते हैं और सामान बनाते हैं, सेवाएं देते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। जीडीपी के गिरते स्तर को सीधे तौर पर रोजगार में कमी, उत्पादन में कमी और बढ़ती महंगाई के साथ जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जीडीपी के बढ़ते स्तर को रोजगार और उत्पादन में तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, आई होप कि आप जान गए होंगे जीडीपी क्या होता है। जीडीपी से आप क्या समझते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।